वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन यानी कि विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन सरकार की तरफ से लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में 3-3 हज़ार रुपए जारी कर दिए हैं। काफ़ी लाभार्थी ऐसे हैं जिन्हें पेंशन नहीं मिली है, तो आपको बता दें कि उनके लिए एक बड़ा नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत पेंशन लाभार्थियों को 3 महत्वपूर्ण कार्य कराने होंगे, तभी उनके बैंक अकाउंट में 3 हज़ार रुपए आ पाएंगे। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने की पेंशन का पैसा जारी किया जा रहा है। लाभार्थियों को पेंशन पहुंच रही है, लेकिन अभी भी काफी बड़ी संख्या में ऐसे लाभार्थी हैं जिनके बैंक अकाउंट में पेंशन नहीं आ पाई है। आपको बता दें कि यह पेंशन सरकार की तरफ से जो जारी की जा रही है, यह फोर्थ क्वार्टर में जारी की जा रही है, यानी कि साल की आखिरी पेंशन लाभार्थियों को दी जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 3 प्रकार की पेंशन दी जाती है और तीनों ही पेंशन अलग अलग विभागों द्वारा दी जाती है। तो अगर आप भी पेंशन लाभार्थी हैं, पेंशन का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको 3 महत्वपूर्ण काम करने होंगे। उसके बाद ही आपके बैंक अकाउंट में 3 हज़ार रुपए आ पाएंगे। अब वह 3 कार्य कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम आपको बताएंगे। उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहेंगे। अगर आप एक पेंशन लाभार्थी है, चाहे आपकी वृद्धावस्था पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो या फिर निराश्रित महिला पेंशन हो, कोई सी भी पेंशन का आप लाभ लेते हैं, हमारे साथ बने रहिएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन समाज कल्याण विभाग की तरफ से जारी की जाती है। निराश्रित महिला पेंशन यानी कि विधवा पेंशन महिला कल्याण विभाग की तरफ से जारी की जाती है। और दिव्यांग पेंशन दिव्यांग जन शक्तिकरण विभाग की तरफ से दी जाती है। हालांकि पेंशन को लेकर सरकार की तरफ से अलग अलग नियम बनाए गए हैं। वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों को अलग कार्य करना है और दिव्यांगों को अलग कार्य करना है, और जो निराश्रित महिला पेंशन है यानी कि जो विधवा पेंशन है, उन्हें अलग कार्य करना है। अब कौन कौन से कार्य करने हैं उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। उससे पहले आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इस बार ऐसे पेंशन लाभार्थियों को बिल्कुल भी पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा जिनकी पेंशन यानी कि जो पेंशन लाभार्थी अपात्र हैं। काफी से लाभार्थी हैं जो बुजुर्ग पेंशन लाभार्थी हैं, जिनकी उम्र अभी केवल 50 हुई है, लेकिन कुछ कागजात उन्हें बनवाए हैं जिसमें 60 साल की उम्र दर्शाई गई है। तो ऐसे लाभार्थियों को पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा और पेंशन नियमों के अनुसार जो वृद्धावस्था पेंशन है, जो बुजुर्ग पेंशन है, उनकी पेंशन 60 वर्ष के बाद ही दी जाती है। इसी प्रकार से जो निराश्रित महिला पेंशन है, जिनकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है, जो विधवा महिलाएं हैं, उन्हें ही पेंशन का लाभ दिया जाता है जिन्होंने दोबारा से शादी ना की हो। इसी प्रकार से दिव्यांग पेंशन लाभार्थी हैं, उनकी पेंशन 40% दिव्यांगता होने पर ही सरकार जारी करती है। तो अगर पेंशन लाभार्थी पात्र हैं और उन्हें अब तक पेंशन नहीं मिली है, तो उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें सरकार पेंशन का लाभ जरूर देगी। लेकिन 3 महत्वपूर्ण कार्य भी सरकार की तरफ से करने के लिए कहा गया है। अब 3 कार्य कौन कौन से उसके बारे में जान लेते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब पेंशन लाभार्थियों को कौन कौन से कार्य करने हैं उसके बारे में बताते हैं, और आप अपनी पेंशन को कैसे चेक कर सकते हैं उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे कि आपके अकाउंट में पेंशन आई है या फिर नहीं, आप कैसे देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको कौन से कार्य करने होंगे। तो देखिए, अगर आपकी वृद्धावस्था पेंशन है तो ध्यान दीजिएगा। वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थी, आपको बता दें कि सरकार की तरफ से नियम बनाए गए हैं कि प्रति वर्ष यानी कि साल के आखिरी में यानी कि दिसंबर में पेंशन लाभार्थियों को वार्षिक भौतिक सत्यापन कराना पड़ता है। जी हां, लाभार्थियों को वार्षिक भौतिक वार्षिक भौतिक सत्यापन कराना पड़ता है। उसके बाद ही लाभार्थियों को पेंशन का लाभ मिल पाता है। अगर वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं कराया जाता है तो लाभार्थी की पेंशन रुक सकती है। अब भौतिक सत्यापन क्यों कराया जा रहा है उसके बारे में बता दें। देखिए, सरकार को मालूम होना चाहिए कि जो पेंशन लाभार्थी पेंशन ले रहे हैं वह जीवित है या नहीं, खासकर बुजुर्ग पेंशन लाभार्थी। अगर यह कार्य करा लेते हैं तो सरकार की तरफ से पेंशन का पैसा जारी कर दिया जाता है। इसी प्रकार जो निराश्रित महिला हैं, उन्हें भी अगर उन्होंने केवाईसी नहीं कराई है, केवाईसी करा लें। अगर अपने बैंक खाते से डीबीटी एक्टिव नहीं कराई है तो डीबीटी एक्टिव करा लें, तभी उन्हें पेंशन का पैसा मिल पाएगा। इसी प्रकार से जो दिव्यांग पेंशन लाभार्थी हैं, दिव्यांगों के लिए सरकार की तरफ से पेंशन नियमों में बदलाव किया गया था, जिसमें दिव्यांगों को राशन कार्ड
बनवाना अनिवार्य किया गया है। जिन लाभार्थियों के पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें पेंशन नहीं मिल पाएगी। तो क्या करना है, पेंशन लाभार्थियों को अपना राशन कार्ड बनवाना है और राशन कार्ड बनवाने के बाद उसे यानी कि राशन कार्ड से यानी कि राशन कार्ड को पेंशन से लिंक कराना है। जी हाँ, लिंक कराना है, उसके बाद ही उन्हें पेंशन का लाभ मिल पाएगा। तो यह कार्य पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि जिन पेंशन लाभार्थियों ने केवाईसी नहीं कराई है, चाहे वे बुजुर्ग पेंशन लाभार्थी हो, दिव्यांग हो या फिर विधवा हो, यह केवाईसी सभी को करानी है। डीबीटी, जी हाँ, डीबीटी अपने खाते से सभी को एक्टिव करानी है, तभी पेंशन लाभार्थी को पेंशन मिल पाएगा और वैसे भी पेंशन लाभार्थी पात्र होने चाहिए। ठीक है, तो यह तीनों कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है जो पेंशन लाभार्थियों को कराने ही होंगे, अन्यथा उन्हें पेंशन का लाभ नहीं मिल पाएगा। अब बात करते हैं कि अगर आप अपनी पेंशन को चेक करना चाहते हैं तो आप अपनी पेंशन को चेक कैसे कर सकते हैं। देखिए, चाहे आपकी पेंशन वृद्धावस्था हो यानी कि बुजुर्ग पेंशन आपकी हो, या फिर आपकी पेंशन निराश्रित महिला हो यानी कि विधवा पेंशन हो, या फिर आपकी दिव्यांग पेंशन हो, जो भी आपकी पेंशन है आप अपनी पेंशन को आसानी से चेक कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी जो पेंशन है वह दिव्यांग पेंशन है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर योजना के विषय में लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन नमस्कार, होगा, एकीकृत जहां पेंशन से पोर्टल आप समाज पेंशन में कल्याण आवेदन कर विभाग सकते उत्तर हैं, प्रदेश की अपनी वेबसाइट पेंशन पर की आपका जांच कर सकते स्वागत हैं है। आवेदन लॉगिन पर क्लिक करके कि आपका कोई कार्य अधूरा है या फिर क्या गलती है, वे आप देख सकते हैं। पात्रता आप देख सकते हैं, अगर आप पेंशन के लिए आवेदन करना चाहते हैं कि इसमें क्या क्या पात्रता निर्धारित की गई है, तो वह भी यहाँ नमस्कार, पर एकीकृत दी गई है। पेंशन ठीक पोर्टल है, समाज कल्याण लेकिन विभाग आपको उत्तर। देखना है कि आपकी पेंशन आई है या नहीं, तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पेंशन सूची का ऑप्शन दिया गया है। 2025-26 पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर नमस्कार, जैसे आप क्लिक करेंगे एकीकृत तो आपके सामने पेंशन नेक्स्ट पेज पोर्टल ओपन होगा। समाज कल्याण यहाँ पर जो विभाग भी उत्तर आपका प्रदेश जिला की है वह जिला वेबसाइट पर आपको आपका यहाँ पर स्वागत है। सेलेक्ट कर लेना है। जिला सेलेक्ट करते ही आपके सामने फिर से नेक्स्ट पेज ओपन होगा और आप यहाँ पर देखेंगे कि विकास खंड दिए गए हैं, तो विकास खंड जो भी आपका है यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर विकास खंड क्लिक कर लेते हैं, उसके बाद क्या करना है, आपका ग्राम पंचायत आपको चुन लेना है। इसी प्रकार से आपका सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, यहाँ पर क्वार्टर दिए गए हैं। साल में 4 पेंशन दी जाती है, यानी कि 4 बार पेंशन दी जाती है। तो 3 बार पेंशन दी जा चुकी है, अब चौथी बार सरकार की तरफ से पेंशन का लाभ दिया जाएगा। तो इसी प्रकार से पेंशन लाभार्थियों को पेंशन का पैसा दिया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाभार्थियों को पेंशन का पैसा मिला है या नहीं। हालांकि अभी यहाँ पर नया डेटा जो है वह अभी ऐड नहीं किया गया, अभी यहाँ पर 00 शो हो रहा है और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी जो पेंशन है आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। ठीक है, यहाँ पर आपको आपके गांव का नाम दिखाई देगा और कितने पेंशन लाभार्थी दिखाई देंगे और यहाँ पर पेंशन लाभार्थी को मिली है नहीं वह आप यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पर अभी जो नया डेटा है वह शो नहीं हुआ है, जल्दी वह डेटा भी शो यहाँ पर आपको हो जाएगा। इस प्रकार से आप अपनी पेंशन को देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से नमस्कार, आवेदन एकीकृत करने के पेंशन लिए भी यहाँ पोर्टल पर ऑप्शन समाज दिया गया है कल्याण और विभाग अगर उत्तर प्रदेश की आप अधिक वेबसाइट जानकारी पर लेना आपका चाहते हैं तो स्वागत आप है। अपने बैंक जाकर अपनी पेंशन को चेक करा सकते हैं, बैंक में जाकर। तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। कोई भी आपका सवाल है, सवाल कर सकते हैं। ध्यान रहे कि जो 3 बड़े कार्य हमने आपको बताए हैं ये आपके पूरे ही होने चाहिए, अन्यथा आपकी पेंशन रुक सकती है, आपको पेंशन का लाभ नहीं मिल पाएगा। कोई भी सवाल है, सवाल कर सकते हैं, आप सभी के सवालों के जवाब दिए जाएंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।